प्यार और कब्जे के बीच में ना एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है। आज हम एक ऐसी कहानी के जरिए इस फर्क को समझेंगे जो हमें बताएगी कि कैसे कभी-कभी प्यार एक खूबसूरत रिश्ते के लिए पिंजरा भी बन सकता है। तो चलिए इस कहानी के साथ इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर प्यार और कब्जे में फर्क क्या है। तो हमारी कहानी का हीरो है आयुष। 31 साल का है और उसे बस शादी करनी है। मतलब कोई हो जो घर पर उसका इंतजार करे, उसका घर बसाए। और बस इसी जल्दबाजी में ना वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिसे प्यार तो बिल्कुल नहीं कह सकते। खैर, आयुष की जिद काम कर जाती है और उसकी शादी हो जाती है मिताली से। मिताली बहुत ही हंसमुख और मिलनसार लड़की है और आते ही पूरे घर में जैसे एक नई जान डाल देती है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन पहली ही रात खाने की टेबल पर एक छोटा सा इशारा मिलता है। जब मिताली सबको खाना परोस रही थी तो आयुष उसका हाथ पकड़ लेता है। आयुष सबके सामने कहता है, मिताली रुको, यहां मेरे पास बैठो। अब देखिए, घर वालों को तो ये सब बड़ा रोमांटिक लगा कि वाह कितना प्यार करता है, पर मिताली को ना थोड़ा सा अजीब लगा। और बस यहीं प्यार के नाम पर कंट्रोल का वो पहला बीज बोया गया था। और फिर धीरे धीरे आयुष की ये तथाकथित देखभाल कब कंट्रोल में बदल गई पता ही नहीं चला। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। एक दिन सुबह सुबह मिताली घर के बाहर सब्जी वाले से मोलभाव कर रही थी। आप जानते हैं ना, जैसे हम सब करते हैं, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ी बातें, एकदम नॉर्मल सी चीज। लेकिन बालकनी में खड़े आयुष को ये नॉर्मल नहीं लगा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। आयुष मिताली को अंदर ले जाता है और कहता है, तुम्हारी हंसी पर सिर्फ मेरा हक है। जरा सोचिए, बस एक आम सी बातचीत पर इतना बड़ा रिएक्शन। ये प्यार नहीं था, ये तो किसी को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जागीर समझने वाली बात हो गई। और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। किसी भी हेल्दी रिश्ते के लिए बेमतलब का शक जहर जैसा होता है, और यहां तो बस शुरुआत हुई थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद एक और किस्सा हो गया। पड़ोस के शर्मा जी आयुष की मां से मिलने आए थे और दरवाजे पर उनकी मुलाकात मिताली से हो गई। दोनों के बीच 2-4 मिनट की हालचाल वाली बातें हुईं, बस इतनी सी बात थी। लेकिन उस रात खाने की टेबल पर आयुष ने फिर से तमाशा खड़ा कर दिया। सबके सामने मिताली पर चिल्लाने लगा। उस पर इल्जाम लगाया कि पड़ोसियों से तो खूब हंस कर बातें करती हो, पर मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। उसने सबके सामने मिताली को शर्मिंदा कर दिया। तो अब देखिए, शक की सुई पब्लिक में बेइज्जती करने तक पहुंच गई थी। और ये अक्सर एक पैटर्न होता है। अपने पार्टनर को दूसरों से दूर कर दो, उसे अकेला कर दो, ताकि उस पर पूरा कंट्रोल किया जा सके। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदल जाता है। एक बर्थडे पार्टी जो मिताली के लिए एक खुशी का मौका होना चाहिए था, एक भयानक सपने में बदल जाती है। मिताली को अपने भांजे के पहले बर्थडे के लिए अपने घर जाना था। वो बहुत बहुत ज्यादा खुश